बारिश में भुट्टे के पकौड़े बनाने वाली गरीब नंद भाभी। भैया, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भुट्टे बेचने जा रहा हूँ। पर क्यों? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। आज रहने दो, जब बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। शीला, लक्ष्मी, मैं पिछले 3 दिन से घर पर ही बैठा हूँ। अगर ये बारिश कभी नहीं रुकेगी तो मैं क्या काम करना बंद कर दूंगा। और मैं इकलौता इस बारिश में भुट्टे बेचने नहीं जा रहा। और भी बहुत लोग हैं जो इस बारिश में भी काम कर रहे हैं। और घर में खाने को न तो अनाज है और न ही अनाज लाने के लिए पैसे। इसलिए मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। आप हमारी कभी नहीं सुनते, कभी तो मान लिया कीजिए हमारी बात। इतना बोलकर विपिन अपना भुट्टे का ठेला लेकर उन्हें बारिश में बेचने के लिए चला जाता है। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, पर फिर भी बारिश में खड़े होकर विपिन भुट्टे बेच रहा था। भुट्टे ले लो, भुट्टे, 10 रुपए के भुट्टे। बारिश तेज होने की वजह से आज आसपास लोगों की भीड़ भी कम थी, साथ ही साथ बहुत ही कम दुकान खुली थी और विपिन भी अपना ठेला लेकर एक दुकान के नीचे खड़ा था ताकि वह बारिश से बचकर भुट्टे बेच सके। पर तभी बारिश में भीगता हुआ एक बच्चा वहां आता है। अंकल, मुझे 2 भुट्टे दे दो। अरे बेटा, तुम इतनी बारिश में भीगते हुए यहाँ मुझसे भुट्टे लेने आए हो? हाँ अंकल, क्योंकि मुझे बारिश में भुट्टे खाना बहुत पसंद है और सामने ही मेरा घर है। मैंने अपने घर की खिड़की से सुबह से देख रहा हूँ आप यहाँ बारिश में खड़े होकर भुट्टे बेच रहे हैं, पर कोई भी भुट्टे लेने आपसे नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही आपसे भुट्टे ले लूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर तुम मेरी जगह पर खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारी जगह पर खड़े होकर भुट्टे सेकने हैं। और वैसे भी तुम भीग रहे हो, तुम्हें छाता लेकर आना चाहिए था। चलो इधर आ जाओ। विपिन उस बच्चे को अपनी जगह खड़ा कर देता है ताकि वह बच्चा बारिश में गीला ना हो सके और खुद बारिश में भीगकर दूसरी साइड खड़े होकर भुट्टे सेकने लगता है। पर तभी आसमान में बिजली कड़कती है और वह बिजली टूटकर विपिन के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही विपिन के ऊपर बिजली गिरती है, वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और आसपास के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे देखो, लगता है इस आदमी के ऊपर बिजली गिर गई है। अरे, इसे तो मैं जानती हूँ, ये तो विपिन है। भाई साहब, जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चलो, जब तक मैं इसकी बहन और बीवी को बता कर आती हूँ। अब कुछ लोग मिलकर विपिन को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और वह औरत लक्ष्मी और शीला को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर लक्ष्मी और शीला से कहते हैं, वो तो अच्छा हुआ कि बिजली ज्यादा तेज नहीं गिरी, बस इनके शरीर को छू कर गई है, वरना इनकी जान बचा पाना मुश्किल था। पर बिजली गिरने की वजह से इनके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। अब ये खुद कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, क्या दवाई से भी अब मेरे भैया ठीक नहीं होंगे? क्या अब पूरी जिंदगी मेरे भैया को इसी तरह से जीना होगा? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे केस में अक्सर लोग दवाई पर ठीक हो जाते हैं, पर कई बार तो इंसान